10 साल के बच्चों को, छोटे छोटी बच्चियों को जो पीटा गया, जो कोई आतंकवादी उस तरीके से। भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा से खोड़वनिया जी पधारे हुए हैं। देश के युवा सड़कों पे हैं और ये तानाशाही मोदी सरकार जो है वो राजधानी के अंदर देश भर के विद्यार्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर एक तानाशाही तरीके से जो लाठीचार्ज किया है कल और परसों भी, जिस तरीके का इन्होंने अत्याचार किया बच्चों पे, तो देश किस ओर जा रहा है। और जो गुस्सा है और बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई जितना पेपर लीक हुआ है उसकी कोई तो जिम्मेदारी लो। तो जिम्मेदार कौन? शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो लोकतंत्र में होता ही है कि प्रदर्शन करना है, इस्तीफा मांगना है, मांगने का अधिकार है। लेकिन उस आंदोलन को जिस तरीके से 10 साल के बच्चों को, छोटे छोटी बच्चियों को जो पीटा गया, जो कोई आतंकवादी उस तरीके से, तो ये किसी लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये तानाशाही ऐसा कर सकता है और ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिनके घर में बच्चे नहीं हो। अब ये जो प्रधानमंत्री से लगा करके इनके विचारधारा के जो लोग हैं उनको परिवारों से कोई लेना देना ही नहीं है, बच्चों से उनकी आत्मीयता है ही नहीं। कि एक बच्चे को अगर डंडा पड़ता है तो उसके परिजनों को कितना दुख होता है, क्योंकि ये तो माँ बाप तो रहे ही नहीं। बीच में सर बच्चों की ये भी आवाज़ आ रही थी कि अगर इसी तरह आप भविष्य में आने वाले आपके भी बच्चे होंगे तो क्या उनको क्या जवाब दोगे? तो उन सशस्त्र बलों को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सशस्त्र बल, पुलिस, प्रशासन ये राज के अधीन होते हैं। जैसा राज चाहता है वैसा उनको करना पड़ता है। तो ये उनकी मर्जी से नहीं किया है। जैसा प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री चाहते हैं वैसा सरकारी कर्मचारी को करना पड़ता है। तो उनका ये आदेश था कि आप क्रूरता करिए, बच्चों को पीटिए। तो बच्चों को उन्होंने पीटा है उनके कहने पर। बीच बीच में उस प्रोटेस्ट में देखा गया है कि काफ़ी सारे जो जवान थे उनकी नेम प्लेट नहीं थी। उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इस तरीके के ये सब जांच के विषय हैं, लेकिन देश अभी चौराहे पे खड़ा है। कभी मणिपुर के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय की बच्चियों के साथ, पूरे वहाँ पर हमारे ट्राइबल जो रहते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में आप देखिए कि कितना बड़ा जो है ना आंदोलन चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर देखिए, अंडमान निकोबार में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। वहाँ की जनजाति जो हमारी रहने वाली है उसको वहाँ पर निकाला जा रहा है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? पूरा देश जो है अभी इस विचार में पड़ गया। और पहली बार ऐसा हुआ है देश की आज़ादी के बाद, ये शर्मनाक घटना है कि देश के युवाओं को संसद घेरने, संसद तक पहुंच जाना पड़े, संसद के गेट तक। ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे कुछ ही समय में सीजेपी पार्टी ने करीबन मिलियनों पर फॉलोवर्स गेन किए हैं और हाल ही में सीजेपी जो पार्टी है वह दिल्ली के युवाओं में और प्रदेश भर के युवाओं में उनके हितों के लिए एक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। सीजेपी को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये देश के युवाओं का आक्रोश है, इसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं है। बच्चों ने मिल करके डाला कि भाई हमारा आक्रोश है, और उन बच्चों को देश के संस्थाएं जो बच्चों को कॉकरोच कहे, ये क्या मानसिकता है आपकी कि युवा अगर सड़कों पर उतरा है और उसको कह दो कि ये तो कॉकरोच हैं, तो देश का युवा जो भविष्य है वो कॉकरोच है हमारा। तो गुस्सा आना था, इकट्ठे हो गए उसके नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.